अच्छा बेटा, आज है 5 फरवरी 2026। स्टेशनरी बेस की क्लास कर रहे हैं और इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन है मार्च 2018, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बेटा कुछ यूं है कि एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ऊपर उन्होंने लाउड स्पीकर रखा हुआ है। ठीक है, इस लाउड स्पीकर से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्यूब के अंदर भेजते हैं और जब ट्यूब के अंदर भेजते हैं तो हमने नोट किया है कि जिस वक्त पानी का लेवल ए पर होता है, तो ये बात क्वेश्चन में लिख के दी हुई है कि जब पानी का लेवल ए पर होता है तो हमें एक जोरदार आवाज सुनने को मिलती है। फर्स्ट लाउडर साउंड हमें सुनने को मिलती है जब पानी का लेवल ए पर होता है। ठीक है, तो आप स्टैंडिंग वेव में पढ़ चुके हो कि जब आधा लूप बनेगा तो फर्स्ट लाउडर साउंड हमें सुनने को मिलेगी। फिर नीचे टैप लगा हुआ है जिससे पानी हम रिलीज करते रहेंगे और जब पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा और पानी का लेवल बी पर पहुंच जाएगा तो हमें मिलेगी साउंड की एक नेक्स्ट लाउडर साउंड। और जब नेक्स्ट लाउडर साउंड सुनने को मिलेगी तो वो पोजीशन बी होगी। तो इस कंडीशन में इसमें एक और लूप कंप्लीट बन चुका होगा। ठीक है जनाब, और आपको पता है कि नोड से लेके नोड तक का डिस्टेंस, ठीक है जनाब, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस नोड टू नोड λ/2 के बराबर है। और ये λ/2, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.18, 0.18 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आ गया 0.09 मीटर और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी इन सेंटीमीटर। अच्छा, फिर कह रहे हैं नोड कहाँ बनेंगे, वो मैंने बना दिए। अब क्वेश्चन का बेटा जो ये वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन के पार्ट के अंदर बता रहे हैं कि जब पानी नीचे से रिलीज हो रहा था तो हमने नोट किया 1 सेकेंड में 6.7 ग्राम पानी नीचे से ड्रेन हो रहा है। 6.7 ग्राम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो ग्राम का मतलब है मास बता रहे हैं, पर सेकेंड का मतलब टाइम बता रहे हैं। इतना मास रिलीज हो रहा है पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतना टाइम, इतना पानी का मास रिलीज हो रहा है। ठीक है जनाब, इन्होंने पानी की डेंसिटी बताई है। ठीक है जनाब, जब उन्होंने डेंसिटी बताई ना तो मैं समझ गया डेंसिटी से मास कैलकुलेट कर पाएगा। तो डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 0.79। ये है वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है बेटा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर। सबको बेटा मल्टीप्लाई करा तो मास आ गया इन ग्राम। इस ग्राम वाले मास को यहाँ लाके मैंने पुट कर दिया। ग्राम वाला मास है 92.43। ठीक है जनाब, टाइम को मैं इधर लेकर आ गया और 6.7 को बेटा मैं इधर लेकर आ गया। 92.43 को 6.7 से डिवाइड करूंगा तो टाइम का नंबर आ रहा है 13.8 सेकेंड। ठीक है जनाब, तो वानी अब तो आपने पूरा क्वेश्चन मुझसे समझ लिया है क्योंकि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने पूरा सवाल दोबारा रिपीट किया है। जी बेटा वानिया, अब ये सवाल क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अ, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि ये जनाब ओपन पाइप है, ओपन पाइप। ठीक है जी, इस ओपन पाइप में एक तरफ इन्होंने लाउड स्पीकर रख दिया है और इसे स्टैंडिंग वेव बन रही है। ठीक है जनाब, स्पीड ऑफ द वेव बता दी है, साउंड वेव की स्पीड इतनी है, ट्यूब की लेंथ बता दी है। ठीक है जी, ट्यूब की लेंथ बता दी है। अब क्वेश्चन है क्या, तो जरा सुनिए। आपको उन्होंने दिए में एंटी नोड। सर अगर ये एंटी नोड है ना तो पक्की बात है इन दोनों के बीच में नोड होगा। एंटी नोड के बीच में नोड होता है। सर दो एंटी नोड है ना, तो इन दोनों के बीच में ये नोड होगा। तो दिस इज नोड, दिस इज नोड, एंटी नोड के बीच में नोड होगा। तो नोड के साथ मैंने ये बेटा मैंने लूप्स बना दिए। अब आप अगर देखें तो हाउ मैनी लूप्स इन 0.60 मीटर। तो आप कहेंगे सर 1 लूप, 2 लूप, 2.5 एंड 3। सर देयर आर 3 लूप्स
इज इक्वल टू देयर आर थ्री लूप्स इज इक्वल टू 0.6 मीटर। थ्री लूप 0.6 मीटर में आ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, लूप जो होता है ना, वो हमेशा लैम्डा बाई टू के बराबर होता है। लूप की वैल्यू हमेशा लैम्डा बाई टू होती है। सर ये वाला थ्री मल्टीप्लाई है, थ्री सर माना कि डिवाइड हो जाएगा। सर टू डिवाइड है, टू वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वानिया हमें सॉल्व करके बताइए, 0.6 मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाय थ्री क्या आ रही है वेवलेंथ? 0.4 मीटर। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात पूछ रहे हैं, स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। नोड एंड एंटी नोड, ठीक है जनाब। तो आपको पता है नोड से नोड तक का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई टू। नोड और एंटी नोड के बिटवीन का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई फोर। ठीक है ना। लैम्डा हमने निकाला हुआ 0.4, लैम्डा हमने निकाला हुआ 0.4। 0.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1। तो इस सवाल की सीक्वेंस मुझे समझ में नहीं आई कि इन्होंने पहले सेकंड पार्ट पूछा है फिर थर्ड पार्ट, जबकि मेरे ख्याल में पहले थर्ड पार्ट सॉल्व होता है और जब लैम्डा आ जाता है तो अब लैम्डा से आराम से निकाल सकते हैं कि नोड और एंटी नोड के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है, मेरे ख्याल में। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं बताइए एंटी नोड का मतलब क्या होता है। भाई एंटी नोड वो पॉइंट होता है स्टैंडिंग वेव में जहां पे हमको मिलती है मैक्सिमम वाइब्रेशन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी मैक्सिमम वाइब्रेशन नहीं बोलना चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है जनाब। तो मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। स्टैंडिंग वेव में याद रखिएगा कि ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, और जो सेंटर में आऊंगा तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ठीक। ये अलग बात है कि एम्पलीट्यूड पूरा नहीं है इसके, जाहिर सी बात है ऊपर वाला पार्ट वन एम्पलीट्यूड है, नीचे वाला पार्ट दूसरा एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना। तो पूरी लाइन एम्पलीट्यूड नहीं होती, मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे की लेंथ एम्पलीट्यूड होती है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इट इज कॉल्ड एंटी नोड। और अगर एग्जामिनर पूछ ले व्हाट इज मेंट बाय नोड, तो आप कहोगे पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड, इट इज कॉल्ड नोड। ठीक है जनाब। नोड होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट। अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बताइए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हम निकाल चुके हैं, स्पीड गिवन है, तो ये सवाल तो मैं नहीं कर रहा, नहीं करना, वी इक्वल टू एफ लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इधर आते हैं, डिटरमिन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आए ना, इतने दिन से स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं, स्टैंडिंग वेव में मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फेमस नाम क्या होता है? जी, उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F1 से डिनोट करते हैं, आपने सही बताया, ठीक है बेटा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 से डिनोट करते हैं। ठीक है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V अपॉन टू एन। V अपॉन टू एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, V अपॉन टू एन। ठीक है ना। V, सर V दिया हुआ है 340 डिवाइडेड बाय 2L, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड लेंथ ऑफ द पाइप इज 0.6। ठीक है ना। तो बेटा जरा सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। ओपन पाइप में V अपॉन टू एल होता है, क्लोज पाइप में V अपॉन फोर एल होता है। सर ये ओपन पाइप है, दोनों तरफ से ओपन है, इसलिए V अपॉन टू एल। जी। व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी? कोई बच्चा मेरी हेल्प नहीं कर रहा है या इंटरनेट चला गया? 283। ठीक है जनाब, तो इसका आंसर हो गया 280 हर्ट्ज, क्योंकि सारे आंसर 2SF में दिए हैं, नंबर जो दिए गए। तो ये हो गया जनाब 280 हर्ट्ज। अच्छा जी। तो ये कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछले जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसी की सीक्वेंस के करा दिए। अब आज एक नई चीज पढ़ानी है, नई चीज पढ़ानी है, और उस नई चीज को पढ़ाने की ही मैंने इस शीट के ऊपर हेडिंग मारी हुई है, स्केच स्टैंडिंग वेव।
ठीक है, स्केच स्टैंडिंग वेव। अच्छा जी, स्टूडेंट्स को अगर मैं ये दूं कि ये जनाब स्ट्रिंग है, कभी स्ट्रिंग ऐसे देंगे, कभी स्ट्रिंग ऐसी दे देंगे, और आपसे कहेंगे जनाब इसके अंदर जो है ना आपने बनानी है स्टैंडिंग वेव। ठीक है जनाब, स्टैंडिंग वेव बनानी है, क्वेश्चन में वो कहेगा कि आपने इसमें स्टैंडिंग वेव स्केच करनी है। ठीक है जी, इसमें भी देखिए ये एक स्ट्रिंग दिया हुआ सीधा, और आपसे कहेगा कि आपने स्केच करनी है, ड्रॉ अ लाइन टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव बनानी है। अच्छा, कभी भी स्टूडेंट से बोलो ना स्टैंडिंग वेव बनानी है, स्टेशनरी वेव बनानी है, सारे सवालों में, तो सारे स्टूडेंट एक जबरदस्त काम करते हैं, जिसकी वजह से मैंने इतनी लंबी कहानी की है। किसी बच्चे से बोलो स्टैंडिंग वेव बनानी है, तो वो स्टैंडिंग वेव यूं बना देगा। ठीक। खैर आयला तो ऐसा नहीं बनाएगी। आयला अपने कॉलेज में स्टैंडिंग वेव पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। आप बता सकती हैं आयला स्टैंडिंग वेव बनाने का क्या तरीका होता है? जो मैंने बनाई है ऐसी ही बना देंगे, या आपके जहन में कोई और आइडिया है? आयला, नहीं है आइडिया? मानो तुमने भी पढ़ा हुआ है स्टैंडिंग वेव का टॉपिक, तुम्हारे पास कोई आइडिया है स्टैंडिंग वेव कैसे बनाते? अच्छा जी, चले जी, मैं अब आपको प्रॉपर्ली बता दूं हो क्या रहा होता है। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि जब मैंने स्टैंडिंग वेव का टॉपिक आपको पहली दफा पढ़ाया था, तो पहली दफा पढ़ाते वक्त मैंने आपको यूं बेवकूफ बनाया था, कि बेवकूफ बनाया था, देखिए कितना बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूँ पढ़ाते हुए, कि ये स्ट्रिंग है, इसको सपोर्ट से बांध दिया है, यहाँ से मैंने एक वेव पैदा की है, ये वेव जाती है, और वेव जाकर जब टकराती है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट यहाँ कर दी, मेरी ड्राइंग वहां पूरी नहीं हो पा रही, तो यहाँ से वेव टकरा के वापस आती है, और जब वापस आ रही होती है तो जाने वाली वेव और वापस आने वाली वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर जाती हैं, और उनकी सुपरपोजिशन से इस तरह की स्टैंडिंग वेव बन जाती है। ठीक है, और इस तरह पढ़ा के मैंने स्टैंडिंग वेव का पूरा टॉपिक खत्म भी करा दिया आपको। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल मैंने गलत पढ़ाया। ठीक है सर, क्या गलत पढ़ाया है? तो मैं अपनी आपको सेंटेंस सही करके सुनाने जा रहा हूँ, हो क्या रहा होता है। बेटा होता असल में ये है कि पहली बात तो जरा ये समझना कि अगर आप किसी तेज घूमते हुए ऑब्जेक्ट को देखें, फॉर एग्जाम्पल ये कमरे की छत पे एक पंखा लगा हुआ है, तो पंखे में होते तीन पर हैं, तीन पर नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन अब ये पंखे के पर घूमते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको इन परों का एक क्लाउड बनता हुआ नजर आएगा। तीन पर आपको अलग अलग नजर नहीं आएंगे, बल्कि तीनों परों का आपको एक क्लाउड बना हुआ नजर आएगा। सही है ना? तीनों पर एक साथ नजर नहीं आ रहे होते। बिल्कुल इसी तरह याद रखना कि स्ट्रिंग में जब स्टैंडिंग वेव बनती है ना, तो स्टैंडिंग वेव बनते वक्त हमें धोखा लगता है कि लूप बन रहा है। ये धोखा होता है। ये बिल्कुल वही वाला धोखा होता है जैसे कि पंखे के क्लाउड में धोखा नजर आ रहा होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, कोई चीज ऊपर भी नजर, सॉरी, पंखे के पर हर तरफ नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह रस्सी भी जब वाइब्रेट कर रही होती है तो लगता है लूप ऊपर भी, रस्सी ऊपर भी है, रस्सी नीचे भी है। ऐसा नहीं है सर, ये रस्सी एक वक्त में या तो ऊपर होगी, या तो ऊपर होगी, ठीक है जनाब, या बीच में होगी, या नीचे होगी, एक वक्त में। लेकिन इतनी तेजी के साथ ये रस्सी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ रही होती है कि हमें देखने में लगता है कि रस्सी ऊपर भी है, नीचे भी है, लूप लगता है, जबकि असल में वो लूप है नहीं। ठीक है जनाब, इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसलिए हमें ऐसा धोखा लग रहा होता है। सही। तो अगर एग्जाम में वो आपसे कहे कि आपने स्टैंडिंग वेव बनानी है, तो जरा सीखिएगा और रटिएगा कि एग्जाम में आपने क्या करना है। मैं आपको रटवाना चाह रहा हूँ सर। अगर एग्जाम में हमें उसने स्ट्रेट लाइन दे दी कि रस्सी ऐसी है और इस वक्त टाइम है 0,
स्टॉप वॉच में टाइम है 0, ठीक है ना। और इस स्प्रिंग का टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है। तो याद रखिएगा इस टोटल टाइम कैपिटल टी का जब टी अपॉन 4 टाइम गुजरेगा, जब टी अपॉन 4 टाइम गुजरेगा, तो टी अपॉन 4 टाइम पर आप देखिएगा कि रस्सी जो होगी ना वो इस शक्ल में आ जाएगी। ये रस्सी की पहली पोजीशन है, स्ट्रेट लाइन। ये रस्सी की दूसरी पोजीशन है, इसको हम लोग आम जुबान में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं साइन वेव। ये साइन वेव है, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही बनता है। इट इज अ साइन वेव, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये रस्सी दोबारा सीधी होगी, ये इसकी तीसरी पोजीशन होगी, ठीक है ना, तीसरी पोजीशन होगी। उसके बाद जो ऊपर वाली साइन वेव थी ना, जो ऊपर वाली साइन वेव थी, सर उसी साइन वेव की बनेगी रिफ्लेक्शन वेव। यानी जो वेव ऊपर बनी हुई उसको रिफ्लेक्शन कर दें, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन वेव। और रिफ्लेक्शन वेव के बाद वो दोबारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और इन सब के लिए आपको टाइम याद करना पड़ेगा। सर पहली पोजीशन टी 0 पर है, दूसरी पोजीशन टी अपॉन 4 पर है, सर तीसरी पोजीशन सर टी अपॉन 2 पर है, चौथी पोजीशन 3 टी अपॉन 4 पर है, और पांचवी पोजीशन 4 टी अपॉन 4 पर है। तो ये 5 पोजीशंस का आपको रट्टा मारना है, रट्टा मारना है। एग्जाम में आपको फर्स्ट पोजीशन देंगे अगर स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के बाद टी अपॉन 4 के बाद सर वो साइन वेव होगी, टी अपॉन 2 के बाद अगेन स्ट्रेट लाइन होगी, 3 टी अपॉन 4 के बाद रिफ्लेक्शन साइन वेव होगी, और टाइम टी के बाद जो पहली पोजीशन होती है सर वो उसी पे वापस आ जाएगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है, और सुनिएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें साइन वेव से शुरू करा दे। बिल्कुल ऐसा भी कर सकता है। अगर वो आपको साइन वेव दे तो खुद सोचिए, साइन वेव के बाद स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन के बाद रिफ्लेक्शन साइन वेव आएगी, उसके बाद दोबारा स्ट्रेट लाइन आएगी, और उसके बाद दोबारा साइन वेव आ जाएगी। तो वो किसी भी पोजीशन से शुरू करा सकता है, आपको रट्टा लगाना है। और मैं अपनी वर्डिंग दोबारा बोल रहा हूँ, आयला मुझे बोल के बताएंगी। सर इट इज साइन वेव, स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन साइन वेव, स्ट्रेट लाइन, साइन वेव। आपने इसका रट्टा मारना है, हो सकता है साइन वेव से शुरू कराए और हो सकता है स्ट्रेट लाइन से शुरू कराए। आयला बेटा मुझे बोल के बताना ये क्या चीज है, स्ट्रेट लाइन इसको क्या बोलोगे, साइन वेव, फिर ये क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन, फिर हाँ और फिर स्ट्रेट लाइन। इसको रट्टा मारना है बस, इससे आप चलेंगे, आपके सारे सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चन की। चलो ये वाला देख लें, ये वाला देख लें। सर इसमें क्या हो रहा है, सर इसमें हो ये रहा है कि एक वेव है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, ठीक है जनाब। तो फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, तो बताइएगा इसका टाइम पीरियड होगा 1/250। जल्दी से बेटा 1/250 सॉल्व करके बताओ क्या बनना है। आयला बेटा 1/250 क्या बन रहा है। आयला कहाँ चली गई, कोई और बच्चा बता दे बेटा। 0.004, ठीक। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा 40 मिली सेकेंड, ऐसे ही 40 मिली सेकेंड। तो इस वेव का टाइम पीरियड 40 मिली सेकेंड है, ठीक है जी, 40 मिली सेकेंड है बाय फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है मेरा आपसे कि वेव स्केच करनी है, वेव स्केच करनी है 2 मिली सेकेंड लेटर। तो बताइए टाइम पीरियड है ओरिजिनल 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड। आपको वेव स्केच करनी है 2 मिली सेकेंड लेटर। तो बताइए 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड मानते हो कि टी अपॉन 2 है। हाँ बेटा मानते हो टी अपॉन 2 है। और अगर टी अपॉन 2 है, अगर टी अपॉन 2 है, ठीक है ना, ये टी अपॉन 2 है, तो टी अपॉन 2 पे कैसे बनेगी वो भी अभी सिखाता हूँ, रुक जाओ। अच्छा, अगर कभी आपको टाइम, टाइम पीरियड से भी बड़ा दे दे, ठीक है, क्वेश्चन है 5 मिली सेकेंड के बाद बताओ वो कैसी होगी।
तो आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में भी क्या पढ़ाता था, बड़ा एंगल आ जाए तो 360 में से माइनस कर दो, बड़ा एंगल आ जाए तो 360 में से माइनस कर दो। इसी तरह अगर कभी भी बड़ा टाइम दे दें तो टाइम पीरियड में से माइनस कर दो। सर ये टाइम है 5 मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड में से 4 मिली सेकेंड माइनस कर दो। तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बाकी बचेगा, 1 मिली सेकेंड। और 1 मिली सेकेंड क्या चीज होती है सर, T/4। 1 मिली सेकेंड होता है T/4। तो क्वेश्चन है T/4 पे भी इमेज बनाना है और T/2 का भी इमेज बनाना है। T/4 का भी बनाना है, टी अपॉन, और सर ये T1 क्या चीज है अभी समझा देता हूँ क्या T1 चीज है। अभी T1 को इग्नोर करें, अभी T1 को इग्नोर करें, ठीक। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। सर हमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 250 हर्ट्ज। सर 250 हर्ट्ज का आप रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाता है टाइम पीरियड। सर क्वेश्चन मिली सेकेंड में चल रहा है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 मिली सेकेंड। 40 बनेगा 4 बनेगा, सॉरी। हाँ बेटा 40 बनेगा 4 बनेगा। फिर आपने ऊपर वाला नंबर मुझे सही नहीं बताया होगा। बनेगा 4 मिली सेकेंड, बनेगा बेटा 4, हाँ 4 मिली सेकेंड बनेगा। जब 4 मिली सेकेंड बनेगा ना, 4 मिली सेकेंड ओरिजिनल टाइम है, मतलब टोटल टाइम है। उस टोटल टाइम का कह रहे हैं 2 मिली सेकेंड के बाद बताओ इमेज कैसा होगा। तो 2 मिली सेकेंड का मतलब होता है, 2 मिली सेकेंड का मतलब T/2 पे बनाना है। और सर बड़ा टाइम दे दें, बड़ा टाइम दे दें तो उसमें से ओरिजिनल टाइम माइनस कर दें। 5 में से 4 माइनस कर दिया, बन गया 1। 1 होता है T/4। तो अब मैं सवाल करना चाहूंगा आयला आपसे बेटा। अहमद आप क्लास में हो या अहमद नहीं हो भाई? अहमद, अहमद मुझे लगता है ही नहीं। मानो तो मेरे से बात कर सकते हो, मानव। हाँ मानो यार, मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो कि साइन वेव बना हुआ है, साइन वेव बना हुआ है, ठीक है। अगर ये साइन वेव बना हुआ है तो तुम मुझे ये बताओ कि T/4 टाइम लेटर, यानी 1 मिली सेकेंड लेटर, इसकी शेप क्या होगी जबकि आपको दी हुई है साइन वेव जी। है। ओ भाई मानो, मैंने नीचे तुम्हें क्या याद करवा कर आ रहा हूँ, तुम सब भूल गए क्या अभी मैंने क्या रट्टा लगवाया है? अगर आपको उसने स्ट्रेट लाइन दे दी तो T/4 के बाद साइन वेव, साइन वेव के बाद स्ट्रेट लाइन, फिर रिफ्लेक्शन साइन वेव, फिर स्ट्रेट लाइन। अगर उसने आपको साइन वेव दे दी तो साइन वेव से T/4 के बाद स्ट्रेट लाइन, T/2 के बाद रिफ्लेक्शन, 3T/4 के बाद स्ट्रेट लाइन, और टी टाइम के बाद दोबारा सेम। तो आप कहाँ जा रहे हो यार? तो जल्दी से मुझे बताओ, ये आपको साइन वेव दी हुई है T/4 टाइम लेटर, इसकी शेप कैसी होगी? ओ भाई T/4 टाइम लेटर, इस रस्सी की शेप कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा बताऊं। T/4 टाइम लेटर इट विल बी स्ट्रेट लाइन। दिस इज T/4 टाइम लेटर। स्ट्रेट लाइन बनेगी, सर स्ट्रेट लाइन बनेगी T/4 टाइम लेटर, दैट इज 1 मिली सेकेंड लेटर, ठीक है। और तुम ही मुझे बताओ कि T/2 टाइम लेटर इसकी शेप कैसी होगी? रिफ्लेक्शन वेव, शुक्र है बच गया बेटा तू। रिफ्लेक्शन वेव बनेगी, तो रिफ्लेक्शन वेव बनेगी T/2 टाइम लेटर। और T/2 टाइम लेटर का मतलब है 2 मिली सेकेंड लेटर। ये जो सवाल था ना 2 मिली सेकेंड लेटर, तो उसने बोला था 2 मिली सेकेंड को P लिखना, तो भाई मैंने इसको P लिख दिया। और 5 मिली सेकेंड लेटर, तो सर 5 ग्रेटर देन टाइम पीरियड है, ग्रेटर देन टाइम पीरियड है। तो 5 में से 4 माइनस कर दिया, इट बिकम्स 1। 1 मिली सेकेंड T/4 है। सर T/4 ये रहा। इसको बोल रहा है क्यू से डिनोट करें, तो वो मैंने क्यू से डिनोट कर दिया, मैंने इसको क्यू से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो मानव को मुझे लगता है कि सवाल करना आ गया है। और अब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ वानिया आपसे। वानिया मैं आपके साथ सवाल करूं बिल्कुल इसी तरह का। अलबत्ता मैंने इसका फर्स्ट पार्ट क्यों छोड़ दिया, सर फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई खास बात है ही नहीं।
कह रहे हैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बताएं। तो ए से लेके बी तक का अगर देखिए कितनी वेव बन रही है सर, यहां से यहां तक वन वेव बन रही है, और आगे आए तो सर ये 1.5 वेव बन रही है, आधी वेव बन रही है। तो 1.5 वेवलेंथ, 1.5 वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी दी हुई है 12, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 250, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12/250। सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए से लेके बी तक 1.5 वेव बन रही है। ये हो गई वन वेव और ये हो गई 1.5। तो 1.5 वेव बन रही है। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की है v इक्वल टू एफ लेमडा से। v इक्वल टू एफ लेमडा से लेमडा निकाल लिया, लेमडा आ गया 12/250। उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए से बी का डिस्टेंस आ जाएगा। पर ये आज की क्लास का टॉपिक नहीं है, जो ड्राइंग था वो मैंने सिखा दिया है। और ड्राइंग सिखाने के बाद मुझे लग रहा है कि अच्छा जी, किसी वानिया आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। वानिया, वानिया बेटा सवाल ये है कि आपको एक वेव दी हुई है, ये रही वेव, ये वेव दी हुई है। बताइए क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है, साइन वेव है, क्या है आपके ख्याल में ये? साइन वेव है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि आपको एक ये वाला सवाल नहीं है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें ना वेव बड़ी हो जाएगी। हाफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आधी करनी है, कुछ और चीज जरूर है। ये वाला करवाऊंगा मैं आपसे। मानिए बेटा, क्वेश्चन है कि आपको वेवलेंथ बता रहा है, ये रहा टाइम, टाइम है 20 मिली सेकेंड। मानिए बेटा टाइम है 20 मिली सेकेंड, टाइम पीरियड, ठीक है। आपसे कह रहा है वेव की शक्ल बनाओ 5 मिली सेकेंड लेटर, 5 मिली सेकेंड लेटर। तो ये 5 मिली सेकेंड इस टोटल टाइम का t/2 है, t/4 है, क्या है आप बताएं। 20 मिली सेकेंड का क्या है? यार 20 को 5 से डिवाइड कर दो, बेटा 20 को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया डिवाइडेड बाय 4। इट मीन सर ये t/4 है, ठीक है, t/4। अब t/4 सेकेंड लेटर, मिली सेकेंड लेटर, तो मुझे बताओ जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, अगर ये स्टैंडिंग वेव बनाने जा रहे हो तो इसकी शक्ल कितनी क्या होगी t/4 टाइम लेटर? साइन वेव होगी। एक बात तो हो गई साइन कर्व होगी, ठीक है। अब साइन वेव भी बड़ी एक्यूरेट बनानी है इसमें तो। कैसे? सर कह रहा है वेवलेंथ है 1.2 मीटर की, 1.2 मीटर की वेव है, वेवलेंथ है। तो ये है 1.1, ये रहा 1.2, ये रहा जी 1.2। 1.2 की एक वेव है, और 1.2 को आधा करो, तो 1.2 को आधा ये रहा 0.6, ठीक है ना, 0.6। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड कितना रखना है? सर एम्पलीट्यूड रखना है 5 मिलीमीटर का। सर 5 मिलीमीटर ये रहा, 5 मिलीमीटर ये रहा। तो जरा देखिएगा, वेव बड़ी एहतियात से बना रहा हूँ मैं, साइन वेव बना रहा हूँ एहतियात से। सर ये एक बनी है, आपको पूरी कोने तक लेके जाना है। तो कोने तक लेके जाना है तो 1.2 यहाँ पर आ गया है, तो ये 2.4 यहाँ तक है। और 2.4 से पहले ये होगा 1.2, और 1.2 में प्लस करें तो ये बन जाएगा 1.8। 1.8 कहाँ बनेगा इसमें सर? 1.8 बनेगा, ये रहा 1.8। सर ये रहा 1.8, 1.8 पे ये बनेगा। तो ये मैंने स्टैंडिंग वेव बनाई है। कहीं से स्टैंडिंग वेव लग रही है ये वानिया आपको? वानिया ये आपको स्टैंडिंग वेव लग रही है? नहीं लग रही ना यार सर। चक्कर ये स्टैंडिंग वेव में सर लूप जब बनते हैं ना, वो ऊपर नीचे रस्सी भाग रही होती है ना, तो हमें लगता है कि वो बहुत सारी जगह पर है, असल में वो एक ही जगह पर होती है। तो ख्याल रखिएगा क्वेश्चन में, सर ये टॉपिक चल रहा है स्टेशनरी वेव, बेटा टॉपिक चल रहा है स्टेशनरी वेव। हम स्टेशनरी वेव को स्केच करना सिखा रहे हैं, और स्केच करने का जो तरीका आपको बता रहे हैं वो तरीका आपको रटवाना चाह रहे हैं। और रटवाने में मेरे ख्याल में वानी अब आपको ये मेथड आता है कि सर स्ट्रेट लाइन अगर दे रहे हैं तो t/4 टाइम लेटर बन जाएगी साइन वेव, फिर स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वैसे तो मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन किसी स्टूडेंट के साथ मैं बात करना चाहूंगा।
चेक करें कौन सा स्टूडेंट हमारे साथ और मौजूद है। वानिया से मैं करा चुका हूँ, मानो से भी मैंने करा लिया है, आयला से भी करा लिया है। अहमद मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला अहमद क्लास में है भी या नहीं। अहमद बेटा क्लास में हो गया? अब तुमने पूरी क्लास के अंदर एक दफा भी रिप्लाई नहीं किया है। मैंने बुलाया ना यार, बीच में सवाल भी पूछ रहा था तुमसे, तुम मेरे साथ ही नहीं थे। अरे चलो, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल खुद अपना बना के दे रहा हूँ तुम्हें सवाल। क्वेश्चन यार ये है कि एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। जल्दी से बोलो इसका टाइम पीरियड बता कैलकुलेटर से। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, मानो, ओके ओके। हाँ बेटा बताओ, 1/500 टाइम पीरियड कितना बनेगा? 2 × एक्सपोनेंट माइनस -3, तो ये बन गया सर 2 मिली सेकेंड। ठीक है ना, 2 मिली सेकेंड बन गया टाइम। ठीक। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बताइए, इस ये स्टेशनरी वेव है, ये स्टेशनरी वेव है भाई। ठीक है, बताइए इसकी शक्ल क्या होगी T/4, यानी 0 या चलो खाली T/4 में बोलो, T/4 टाइम लेटर इसकी शक्ल कैसी होगी आप बताएं। साइन वेव बन जाएगी। अच्छा, T/2 टाइम लेटर इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और 3T/4 टाइम लेटर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड साइन वेव हो जाएगी। और टाइम टी के बाद स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बस यार ये रटने वाली बात है, और कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं, रटने वाली बात है। ठीक है। और जो एक चीज मैंने उस टाइम के ऊपर इग्नोर कर दी थी, ये वाली बात मैं उसको भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखो, क्वेश्चन होता यूजुअली ये है कि जो उन्होंने हमें डायग्राम दी हुई होती है ना, जब डायग्राम हमें देते हैं कि रस्सी ऐसी है, तो यूजुअली बोलते हैं उस टाइम के ऊपर टाइम 0 था। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब हमने आपको रस्सी दी है ना, उसका टाइम T1 है। ये जो टाइम T1 है ना, ये 0 की तरह इग्नोर कर दे। इस T1 का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। इसको लंबी करके मैं आपको टाइम नहीं तय करूंगा। तो इस T1 को हमेशा आपने इग्नोर ही कर देना है। जो आपको इनिशियल स्टेट पे टाइम दे रहे होते हैं उसको इग्नोर कर दें, आगे वाले टाइम के ऊपर काम करने। अहमद मुझे ये बताएं, अगर टाइम टाइम पीरियड से भी बड़ा दे दिया जाए तो क्या करते हैं? टाइम पीरियड से माइनस कर देते हैं। जी जी, अगर टाइम पीरियड 4 मिली सेकेंड है, ठीक है, टाइम पीरियड 4 मिली सेकेंड है और वो बोला 5 मिली सेकेंड के बाद बताओ, तो सर माइनस कर देंगे। ठीक है। काफी बात मेरे ख्याल में समझ में आ चुकी है। कल की क्लास में इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा, मैंने और सवाल निकाले।